आइंदा आम इंतखाबात में नून लीग अपने कम अज कम 3 हैवी वेट रहनुमाओं को कराची से मैदान में उतारने पर गौर कर रही है। पार्टी के अंदरूनी जराये के मुताबिक इन रहनुमाओं में नून लीग के कायद नवाज शरीफ, पार्टी सदर शहबाज शरीफ और पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शामिल हैं। रोजनामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची से मरियम नवाज को इलेक्शन लड़ाने के हवाले से बाज़ खबरें मीडिया में आई थीं। ताहम पार्टी जराये का कहना है कि सिर्फ मरियम नवाज नहीं बल्कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी शहर कायद से इलेक्शन लड़ाने पर मुशावरत की जा रही है। पार्टी क़यादत को यकीन है कि आम इंतखाबात तक नवाज शरीफ की सजाएं खत्म हो जाएंगी, जबकि नाअहली की सजा की मुद्दत 5 साल होने का कानून बन जाने के बाद नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल हो चुके हैं। पार्टी जराये के बकौल पार्टी के इन तीनों रहनुमाओं को कराची से इलेक्शन लड़ाने के बारे में अभी सिर्फ इब्तिदाई मुशावरत हुई है, हतमी फैसला होना बाकी है। अगर नवाज शरीफ के कराची से इलेक्शन लड़ने का फैसला नहीं भी होता तो फिर भी शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के कराची के इंतखाबी मैदान में उतरने के रोशन इम्कानात हैं। दिसंबर के आखिर या जनवरी के आगाज तक इस हवाले से पार्टी किसी हतमी नतीजे पर पहुंच सकती है। जराये के मुताबिक नून लीग के मुतज़क्करा अहम रहनुमाओं को कराची से इलेक्शन लड़ाने से पहले उनकी जीत के इम्कानात को यकीनी बनाया जाएगा। इस सिलसिले में MQM पाकिस्तान से होने वाली अंडरस्टैंडिंग का फायदा भी उठाया जा सकता है। जीत के इम्कान को यकीनी बनाए बगैर इन रहनुमाओं को कराची के इंतखाबी मैदान में उतारना चूंकि एक रिस्क होगा, क्योंकि नून लीग की मरकजी रहनुमाओं की शिकस्त पार्टी के लिए सुबकी का बाइस बन सकती है। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि पहले इस हवाले से ठोस लाहे अमल तय किया जाए और इसके बाद ही हतमी फैसला किया जाए। पार्टी जराये के मुताबिक कराची में ऐसे 1 से ज़ायद इंतखाबी हल्के हैं जहां से नून लीग सीटें निकाल सकती है। इनमें कोरंगी, किमाड़ी, मलीर, बल्दिया के इंतखाबी हल्के नून लीग की नज़र में हैं। अगर 2018 के गुज़िश्ता आम इंतखाबात पर नज़र डाली जाए तो कोरंगी 3 का हल्का NA 241 से PTI के उम्मीदवार फ़हीम खान ने 26,706 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी, जबकि MQM पाकिस्तान का उम्मीदवार 23,873 वोट लेकर दूसरे नंबर पर था। TLP 19,000 से जायद वोट लेकर तीसरे, जबकि नून लीग 16,892 वोट लेकर चौथे नंबर पर रही थी। अगर नून लीग अपने किसी अहम रहनुमा या उम्मीदवार को इस हल्के से दोबारा मैदान में उतारकर सीट जीतना चाहती है तो इसके लिए MQM पाकिस्तान के साथ इस हल्के में सीट एडजस्टमेंट नागुज़ीर है। पिछले इलेक्शन में अगर दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के हासिल करदा वोटों को यकजा किया जाए तो मजमूई तादाद 40,765 बनती है, जबकि जीतने वाले PTI उम्मीदवार ने इससे निस्फ से कुछ ज्यादा वोट लिए थे। चूंकि अब PTI के लिए हालात पहले वाले नहीं रहे और इस बार RTS बैठने का भी इम्कान नहीं, लिहाजा आइंदा इंतखाबात में इस हल्के से अगर PTI का कोई उम्मीदवार इलेक्शन लड़ता भी है तो माजी के मुकाबले में इसे आधे वोट भी पड़ना मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन ये सवाल अहम है कि इस हल्के से दूसरे नंबर पर आने वाली MQM पाकिस्तान क्या सीट एडजस्टमेंट के तौर पर नून लीग के हक में अपना उम्मीदवार बिठाएगी। ताहम अगर यहाँ नून लीग और MQM पाकिस्तान मिल जाते तो PTI किसी सूरत सीट नहीं निकाल सकती थी। 2018 के इलेक्शन में किमाड़ी की सीट NA 249 के नताइज पर नजर डाली जाए तो यहाँ से शहबाज शरीफ की जीत का नून लीग को पूरा यकीन था। ताहम ये निशस्त PTI उम्मीदवार फैसल वावडा हासिल करने में कामयाब रहे थे। इन्हें 35,344 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाले शहबाज शरीफ को इससे सिर्फ 718 वोट कम यानी 34,626 वोट मिले थे। यूं वो इंतहाई कम मार्जिन से हारे थे। नून लीग की जराये के बकौल पार्टी क़यादत को इस बार भी इस सीट को हासिल करने का काफ़ी यकीन है और गौर किया जा रहा है कि अगर शहबाज शरीफ को दोबारा कराची से इलेक्शन लड़ाने का हतमी फैसला कर लिया जाता है तो फिर इस हल्के से मैदान में उतारा जाएगा या फिर यहाँ से मरियम नवाज को इलेक्शन लड़ाया जाएगा। अगर MQM से नून लीग की सीट एडजस्टमेंट हो जाती है तो कामयाबी का इम्कान भी बढ़ जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।